सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। माँ अपने बच्चे के लिए किसी से भी लड़ सकती है, किसी से भी भिड़ सकती है, अपने बच्चे के लिए हजार गम सह सकती है, मगर अपने बच्चे पर जरा सी आंच आए या तकलीफ आए तो वह उसके लिए कुछ भी गुजरने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। जब एक माँ को पता लगता है कि उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो वह एक ऐसे इंसान से भिड़ जाती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला जिसकी उम्र 21 साल होती है, उसको सपने में एक 13 दिन का बच्चा दिखाई देता है और वह उसका खुद का ही बच्चा था जिसने उसे जन्म दिया था। दोस्तों, वह 13 दिन का बच्चा उस महिला के साथ रोजाना सपने में, ख्वाब में बातें किया करता था और वो सब बातें वह उस बच्चे के पिता को बताती थी और उस बच्चे का पिता उन बातों को सुनकर बहुत खुश होता था। एक दिन 17 सितंबर 2018 का दिन होता है। वह औरत एक ऐसा ख्वाब देखती है जिसे देखकर वह रोने लगती है। उस ख्वाब में वह 13 दिन का बच्चा रोते हुए अपनी माँ से कह रहा था कि माँ मुझे बचा लो। दोस्तों, जब वह औरत यह ख्वाब देखती है उसके पश्चात वह रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। उसे देखे 2.5 साल हो गए हैं, मुझे अब हर हाल में अपने बच्चे से एक बार मिलना है, बस मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन उस बच्चे का पिता इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और कमरे से जाने लगता है। वह औरत बुरी तरह रोती रहती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एक बार मुझे मेरे बच्चे को दिखा दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, वह करीब 1-1.5 घंटे तक रोती रहती है और उसके पश्चात वह सीधी पास के एक पुलिस स्टेशन मुंडका पहुंच जाती है। वह औरत पुलिस थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि 13 दिन का बच्चा उसके ख्वाब में आया था और वह उससे कह रहा था कि माँ मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। दोस्तों, पुलिस वाले उसकी तरफ देखते हैं कि 13 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है और इसके पश्चात वे उससे कहते हैं कि आपको आराम करने की जरूरत है, आप घर जाइए। और पुलिस वाले सोचते हैं कि उस औरत का शायद मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले उससे कहते हैं तभी उस औरत पर एक आईपीएस ब्रह्मानंद नायकवाड़ की नजर पड़ती है और वह उस औरत को अपने पास बुलाता है, उसे अपने पास बिठाता है और उससे बड़े ही प्यार से पूछता है कि क्या बात है। दोस्तों, तब वह औरत बताती है एक युवक शुभम महेश भांडा, वह उसके साथ एक ही कंपनी में जॉब किया करती थी और धीरे धीरे उन दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर इसके पश्चात दोनों एक ही साथ एक कमरे में रहने लगते हैं। उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी इजाजत हमारा यह समाज नहीं देता, यानी वो लिव इन रिलेशनशिप में बन जाते हैं। दोस्तों, दोनों एक साथ कंपनी जाया करते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक पति पत्नी की तरह, और कुछ ही दिनों पश्चात वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, शुभम भांडा उससे कहता है कि वे इस बच्चे को पैदा नहीं करेंगे, वे इस बच्चे को गिरा देंगे। लेकिन वह औरत मना करती है कि वे इस बच्चे को नहीं गिराएगी, वे इसे जन्म देना चाहती है। इस तरीके से जो बच्चा उसके पेट में था वह उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने लगती है और जब 9 महीने बीत जाते हैं तो वह औरत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। 14 मार्च 2018 को वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, इसके पश्चात वे दोनों आपसी सहमति से यह फैसला लेते हैं कि इस बच्चे की इजाजत हमें समाज नहीं देगा। इसके लिए वो फैसला लेते हैं कि इस बच्चे को वो एक अनाथालय में छोड़ देंगे और गुपचुप तरीके से इसकी देखभाल करेंगे, यानी इसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। दोस्तों, आपसी सहमति हो जाती है और 28 मार्च 2018 को डॉक्टर भी उस औरत को छुट्टी दे देता है कि तुम अब अपने घर जा सकती हो। वह बच्चा उस औरत की गोद में 13 दिन तक रहता है और जब डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे देता है तो उसी दिन उस बच्चे का पिता शुभम भांडा उसे लेकर वहां से चला जाता है और अनाथालय में छोड़कर चला आता है। दोस्तों, जैसे ही वो घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बच्चा कहाँ है, तब वह बताता है उसने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया है, अब कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। वह हर दिन हर हफ्ते बच्चे की खबर माँ को बताता है।
दोस्तों बच्चे की खबर सुनकर माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उस बच्चे की जो जरूरत की चीजें हैं वे शुभम को दे दिया करती है और शुभम उन्हें अनाथालय में पहुंचा आता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 17 सितंबर को माँ अपने बच्चे का वो सपना देखती है जिसमें वो उससे कहता है कि माँ मुझे बचा लो, दोस्तों इसके पश्चात वह माँ रोने लगती है और अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करती है। शुभम भांडा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार अपने बच्चे से मिलना है, लेकिन वह उसकी बात को अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके पश्चात वह औरत पुलिस स्टेशन चली जाती है और उस आईपीएस को सारी सच्चाई बता देती है। दोस्तों आईपीएस इस मामले को गंभीरता से लेता है, उस व्यक्ति शुभम भांडा को गिरफ्तार कर लेता है और उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों पूछताछ करने पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। शुभम भांडा पुलिस को बताता है उसने उस बच्चे को अनाथालय में नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उस बच्चे को एयरपोर्ट पर फेंक दिया था। दोस्तों ऐसा सुनकर वह माँ बुरी तरह से रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे 2.5 महीने से मेरे साथ ऐसे ही झूठ बोल रहे थे, ऐसे ही मुझे झूठी दिलासा दे रहे थे। इसके पश्चात पुलिस उससे और ज्यादा पूछताछ करती है तो वह बताता है कि इस मामले में उसका दोस्त महेश काले भी उसके साथ था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस महेश काले को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस निशानदेही के आधार पर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उस बच्चे को फेंका गया था। दोस्तों करीब 10 घंटे तक पुलिस उस बच्चे को ढूंढती है। 2.5 साल हो चुके थे, बच्चा तो वहां पर नहीं मिलता है, लेकिन उस बच्चे के कपड़े यानी जिसमें वह लपेटा हुआ था और जो उस बच्चे ने कपड़े पहन रखे थे वहां पर पड़े मिल जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात यह खबर सोशल मीडिया में बुरी तरह फैल जाती है और जब यह खबर सोशल मीडिया में फैल जाती है तो एक युवक पुलिस के पास आता है, पुलिस को बताता है कि जब यह घटना हुई थी तब वह मौके पर ही मौजूद था। उसने इस व्यक्ति को कुछ फेंकते हुए देखा था। वह उससे आकर पूछता है कि तुमने यहाँ पर क्या फेंका था, लेकिन वह व्यक्ति भागने के चक्कर में रहता है और उससे उसकी हाथापाई भी होती है। इसके पश्चात वह युवक वहां पर देखने की कोशिश करता है कि इसने क्या फेंका है, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों अगर वह युवक उसी दिन पुलिस को बता देता तो आज स्थिति कुछ और हो सकती थी, शायद वह बच्चा भी बच सकता था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उन दोनों आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना से पता लगता है कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। वह बच्चा मात्र 13 दिन उसकी गोद में खेला था और अब वह उस बच्चे को शायद पूरी जिंदगी भी नहीं भुला सकती। अपने बच्चे के लिए उसने उसके पिता जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके साथ झगड़ा किया और उसे जेल भिजवा दिया। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था और सचेत करना था कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।